स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाया जाता है। तो मैं कहूंगा मुरादाबाद को कहा जाता है सातों पीतल नगरी। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अच्छा, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा पृथ्वी को क्या कहा जाता है? हरा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, पीला ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। और इसको भी उसी प्रकार से आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के पिता किन्हें कहा जाता है? तो मैं कहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये तो सातों दुग्ध दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्या ऑपरेशन फ्लड की अगर हम बात करते हैं तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है सातों? कन्नौज को कहा जाता है इत्र नगरी। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। गीत गोविंद के लेखक कौन है? कालिदास, जयदेव, बाणभट्ट या विशाख दत्त? तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, जयदेव ही गीत गोविंद के लेखक हैं। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को? नहीं सातों, मैं कहूंगा 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू किया गया था। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील डेल्टा, अमेजन डेल्टा? नहीं साथियों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की अगर बात करें तो यही विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके बाद देखिए साथियों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? तो उत्तर प्रदेश का ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको साथियों मालूम ही मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक की अगर बात करें तो दो मछलियां, क्या साथियों? दो मछलियां तीर धनुष है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें तो यकृत है, यानी कि लीवर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, बिजली का अच्छा चालक कौन सा धातु है? बताइए साथियों। तो मैं कहूंगा तांबा आप लोग याद रखेंगे, यानी कि कॉपर की अगर बात करें तो यही बिजली का अच्छा चालक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है साथियों? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को। उसके बाद देखिए, मानव शरीर का रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? क्या फेफड़े रक्त का शुद्धिकरण करते हैं? किडनी करती है? बिल्कुल साथियों, किडनी जो है ना यही रक्त को शुद्ध करती है। आंसर आपका। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आपसे पूछा जा रहा है, दूध है नहीं, केला है नहीं साथियों, नींबू से और आंवले से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कच्छ का रण कहां पर स्थित है? तो पता कौन से राज्य में साथियों स्थित है? ये गुजरात में स्थित है कच्छ का रण, इसलिए सही। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो बारहसिंगा है। आंसर अगर आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है? तो मैं कहूंगा कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर को ही साथियों लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर मुझे बता दीजिए। मोहनजोदड़ो, काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन? तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर माना जाता है। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? चंपारण आंदोलन साथियों ये किसानों की नील की खेती से संबंधित है, चंपारण आंदोलन। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था कुतुब मीनार का निर्माण। कितने मंजिला इमारत है ये एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बता दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से साथियों राजस्थान है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है साथियों? कहां से निकलती है? क्या अमरकंटक पठार से निकलती है? बिल्कुल साथियों, नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से ही निकलती है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी अगर है तो बिल्कुल सही है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। सुंदरवन जो डेल्टा है ये किस नदी द्वारा बना है? तो ये साथियों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप है साथियों। अंडमान द्वीप ही भारत का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु की अगर हम साथियों यहां पर बात करते हैं तो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी कि गंगा नदी की अगर बात करें ये कहां से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत अभी आपने देखे थे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मैं कहूंगा साथियों स्कर्वी नाम का रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। अच्छा, रतौंधी नाम का रोग जो है ना ये विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, और रिकेट्स नाम का रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? तो छोटी आंत में जाकर साथियों पाचन क्रिया पूरी होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन। तो 120 दिन का होता है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। अगला देखिए, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया की अगर बात करें, देखिए बैक्टीरिया के कारण नहीं, वायरस फफूंद के कारण नहीं, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है साथियों मलेरिया। आंसर आपका डी होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा सारस की अगर बात करते हैं, ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम की अगर बात करते हैं साथियों, संयुक्त प्रांत नाम था। हिंदी की अगर बात करें संयुक्त प्रांत, इंग्लिश की अगर बात करें यूनाइटेड प्रोविंस, आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय साथियों लॉर्ड कैनिंग थे। भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थी, आपको मालूम होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो साथियों सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? मैं कहूंगा चाणक्य जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही तो सलाहकार थे। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, यानी कि जो मूल अधिकार है, ये देखिए कितने मौलिक अधिकार है? मैं कहूंगा 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन इन 6 मौलिक अधिकारों का जिक्र जो किया गया वो किस भाग में किया गया? तो भाग 3 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना है? ये भी अच्छा सवाल है। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि बुलंदशहर, यानी कि यूपी के बुलंदशहर में नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रही कि कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में मूल रूप से थी? यानी कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। और अभी कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश की कौन सी झील कृत्रिम झील है? तो मैं कहूंगा लोनार झील कृत्रिम झील है, नहीं। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील की अगर बात करें तो ये एक कृत्रिम झील है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय गणराज्य शब्द संविधान के अनुच्छेद में, यानी कि भारतीय गणराज्य शब्द ये कौन से अनुच्छेद में है? कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 1 आप लोग याद रखेंगे। यानी कि अनुच्छेद 1 में ही ये भारतीय गणराज्य नामक शब्द है। आंसर आपका ए होगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? कानपुर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, झांसी में है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कानपुर में है राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 42वां संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? देखिए अच्छा सवाल है क्या, यानी कि 42वें संविधान संशोधन को क्या लघु संविधान कहते हैं? नहीं, मिनी संविधान इसको कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ये सवाल पूछा जाता है 1951 नहीं, 69 नहीं, 1976 में साथियों संविधान की प्रस्तावना में प्रेम्बल में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला देखिए साथियों, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये आपसे यहाँ पर पूछा, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में ही साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है सबसे पुराना वेद, मुझे बताइए सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद मैंने आपको बता दिया ऋग्वेद है। उसके बाद देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो मैं कहूंगा आर्यभट्ट की अगर बात करें तो यही भारत का पहला उपग्रह था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर की अगर बात करें तो ये तो आप भी जानते हैं, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मैं कहूंगा केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है साथियों दूध में। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों जो बृहस्पति नाम का ग्रह ये अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। अगला देखिए, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो ये पराबैंगनी किरणों से बचाती है, गामा किरणों से, एक्सरे से या माइक्रोवेव से। तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है साथियों ओजोन परत पृथ्वी को। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। इस गैस की उपस्थिति से कोका कोला में बुलबुले आते हैं? तो किस गैस की उपस्थिति से? मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही साथियों कोका कोला में बुलबुले आते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो अनाज उत्पादन से ही तो है साथियों हरित क्रांति का संबंध। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मैं कहूंगा मुंबई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। पूरे 100 सवाल आप लोग देखकर जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों कब हुआ था? तो ये तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, दूध का परीक्षण किस उपकरण से किया जाता है? तो दूध का परीक्षण अगर करना
करना होता है तो लेक्टोमीटर की मदद से किया जाता है। अगला देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो मैं कहूंगा जो हीराकुंड बांध है ना, हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला देखिए, सबसे कठोर पदार्थ इसमें से कौन सा है? तो लोहा है, हीरा है, सीसा है, सिलिका है। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीरे के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है मुझे बताइए? तो मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। आंसर आपका सी होगा। कौन सी धातु सबसे हल्की है? तो मैं कहूंगा लिथियम की अगर बात करते हैं तो ये धातु सबसे हल्की है। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क मैं कहूंगा सीपीयू की अगर बात करते हैं यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें तो ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय साथियों कहां पर है? जेनेवा में है। आंसर आपका सी होगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है साथियों? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और विश्व जनसंख्या दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। अगला देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो साथियों इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी झील मैं कहूंगा चिल्का झील की अगर बात करें, भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। उसके बाद देखिए, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? आपका जवाब विटामिन डी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यही हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? पुणे को कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं, हैदराबाद को कहते हैं, चेन्नई को कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है साथियों? रक्त का पीएच मान की अगर हम बात करते हैं तो 7.4 जो होता है यही रक्त का पीएच मान होता है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? यानी कि धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मैं कहूंगा पारा जो धातु है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मैं कहूंगा फीमर की अगर बात करते हैं साथियों, फीमर यानी कि जो जांग की हड्डी होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाई जाती है। अगला देखिए, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से मैं कहूंगा रात में दिखाई ना देना यानी कि रतौंधी नाम का रोग विटामिन ए की कमी से होता है। बिल्कुल साथियों यही तो रोग होता है, रात में दिखाई ना देना यानी कि एक तरीके से रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से ही होता है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? तो नाभिकीय विखंडन नहीं है साथियों, आप लोग याद रखेंगे संलयन है, यानी कि नाभिकीय संलयन ही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, मिर्गी का रोग किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित साथियों, दिमाग से संबंधित है मिर्गी का रोग, इसलिए सही जवाब आपका सी होगा। किसी वस्तु की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो साथियों एक यंत्र का नाम मैं आपको बता रहा हूं, एनीमोमीटर। ये वस्तु की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनीमोमीटर नाम का ये यंत्र। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो कौन थे? मैं कहूंगा गोविंद वल्लभ पंत ही साथियों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। काशी किसका प्राचीन नाम है? तो काशी की अगर बात करते हैं साथियों ये वाराणसी का प्राचीन नाम है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ओबरा टाप विद्युत परियोजना के लिए जाना जाता है? तो मैं कहूंगा सोनभद्र आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, और ये यूपी का सबसे दक्षिणतम जनपद है। अगला देखिए, गुरु गोविंद सिंह सागर बांध ये किस जिले में स्थित है? तो ये साथियों सोनभद्र में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह सागर बांध किस जिले में है? अगर आपसे पूछे तो सोनभद्र आपको बता देना है। ताम्र पाषाण सभ्यता का प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में कौन से जगह पर है? तो आपको ध्यान रखना ये भी सोनभद्र में, जो ताम्र पाषाण सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है ये उत्तर प्रदेश में कौन सा है? मैं कहूंगा सोनभद्र ही है। अगला देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो ये तो लखीमपुर खीरी में स्थित है साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आंसर आपका भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करते हैं साथियों कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 12 जनवरी, 14 नवंबर या 2 अक्टूबर? देखिए यहां पर 8 मार्च होना चाहिए था, ये गलत है। 18 मार्च नहीं है साथियों, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कहां पर लागू की गई थी साथियों? ये सबसे पहले अगर बात करते हैं राजस्थान में लागू की गई थी। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 170, देखिए अगर ये सवाल आ गया तो जम्मू कश्मीर आप लोग लगा देंगे। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? तो ये एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है साथियों राष्ट्रपति का चुनाव। राइट आंसर आपका सी होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर कालीन नगरी कहलाया जाता है? तो मैं कह सकता हूं भदोही की अगर बात करें तो इसी को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में गौरी शंकर जलप्रपात है? तो गौरी शंकर जलप्रपात जो है ना ये कहां पर है? तो ये सोनभद्र में स्थित है। किस जनपद को तिरंगे की धरती कहा जाता है? तिरंगे की धरती की अगर बात करें साथियों ये बलिया को कहा जाता है तिरंगे की धरती।
किस राज्य में हाल ही में निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है साथियों? तो अभी हाल फिलहाल में मणिपुर राज्य में ही निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया। उसके बाद देखिए कौन गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं? तो कौन शामिल हुए हैं साथियों? कार्तिक नारायण इनका नाम है और ये गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। ऋषभ टंडन का 35 वर्ष की आयु में निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे? क्या वो एक लेखक थे? नहीं, वो एक गायक थे। तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अमेरिका ने किस देश की दो बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो साथियों अगर बात करते हैं अमेरिका ने रूस देश की दो बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। किसने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो अगर बात करते हैं साथियों सुनील अमृत की, तो 2025 ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? सुनील अमृत ने जीता है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 5 दिवसीय तिहार उत्सव, कौन सा उत्सव तिहार उत्सव कहां पर मनाया जा रहा है? तो नेपाल देश में साथियों तिहार उत्सव मनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया? तो पता साथियों ये काम सऊदी अरब ने किया है। 50 साल पुराना साथियों कफाला सिस्टम यहाँ पर था, इसको खत्म कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। IUCN का 9वां देश सदस्य कौन बना है साथियों? देखिए IUCN की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका 9वें नंबर का देश जो बना है वो तुवालू देश बना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? तो पता साथियों किसने? मैं कहूंगा ब्रिटेन आपका जवाब होगा। भारत और ब्रिटेन देश के वैज्ञानिकों ने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है। कौन कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है? तो कौन पहुंचा है साथियों? अपना देश भारत पहुंचा है। उसके बाद देखिए किस देश की राजधानी में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा लगी है? तो पेरू देश आपका जवाब होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पेरू देश की राजधानी में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है। आपसे कहा जा रहा है कि बेस्तु वर्ष मनाया गया है, किस राज्य में मनाया गया बेस्तु वर्ष? ये गुजरात राज्य में मनाया गया है साथियों बेस्तु वर्ष, आंसर आपका सी होगा। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो पता साथियों किसको? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा इनको भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। किस देश ने ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता है? तो किस देश ने जीता है साथियों? मोरक्को देश ने जीता है। उसके बाद देखिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किस IIT के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो यहां पर आपका जवाब जो जाएगा साथियों वो IIT मद्रास के साथ जाएगा, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि INS सहाद्री समुद्री अभ्यास जैमेक्स 25 में शामिल होने के लिए कहां पहुंचा है? तो किस देश में पहुंचा है? जापान देश में पहुंचा है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। किसने फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो पता साथियों किसने जीती है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस राज्य के बोडो लोगों के बाथौ धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? तो ये साथियों असम राज्य के बोडो लोगों को बाथौ धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो पुलिस स्मृति दिवस तो साथियों 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो कितने राज्यों में? मैं कहूंगा कानून मंत्रालय ने 4 राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।